नमस्ते बच्चों, आज हम 5th क्लास में 12वां पाठ पढ़ा रहे हैं मज़ेदार कबड्डी। शब्दार्थ की बात कर ले तो आपको शब्दार्थ बताई दे देते हैं। चिल्लाना का मतलब जोर से आवाज़ देना, लड़ाई का मतलब झगड़ा, इशारा यानी संकेत, विशल यानी सिट्टी, उच्चारण का मतलब होता है बोलना, ठहाका यानी जोर के हंसने की जो आवाज़ होता है उसको, और लालसा का मतलब होता है इच्छा, शाबाश का मतलब धन्यवाद, और विपक्ष यानी दूसरी टीम। बच्चों, आपने बहुत सारे खेल तो देखे होंगे ना, उनमें एक आजकल आपको मालूम है या नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अपने घर वालों से पूछना कि एक कबड्डी भी खेल होता है। हालांकि जो स्कूलें होती हैं उनमें ज़्यादातर ये टूर्नामेंट वगैरह होते हैं। तो कबड्डी एक तरह का फिजिकल गेम है और इससे खेलने से इंसान में ताकत आती है, शरीर बढ़ता है। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, पकड़ो पकड़ो, आउट आउट, 3 आउट, चल गीता अब तू कबड्डी देने जा। उच्च प्राथमिक विद्यालय के सामने कबड्डी के अभ्यास का ये दृश्य है। शारीरिक शिक्षक खेल प्रतियोगिता हेतु छात्र छात्राओं को अभ्यास करवाते हैं। शारीरिक शिक्षक पी विशल की आवाज़ से सीटी मारते हुए कहते हैं, चलो बच्चों अब कुछ समय अभ्यास की बजाय कबड्डी के खेल की मज़ेदार जानकारी आपको दूँ। आप सब बैठिए और सब सुनिए। हाँ गुरुजी, सब बच्चे एक साथ चिल्ला उठे, बड़ा मज़ा आएगा, आप जानकारी दीजिए। तो मांगीलाल, गुरुजी देखो मोहन ने मेरा नेकर फाड़ दिया। तो मोहन कहता, और गुरुजी? तब मांगीलाल ने मेरा गला पकड़ लिया था। शारीरिक शिक्षक हंसते हुए कहते, देखो भाई लड़ाई बंद करो, वैसे भी कबड्डी में बाल, गला, नेकर या बनियान पकड़ना एक तरह से फाउल है। टीना, ये फाउल क्या होता है? शारीरिक शिक्षक कहता है, मैच के दौरान गलत खेल अथवा नियम टूटने पर रेफरी फाउल का इशारा करता है। सकीना कहती, गुरुजी ये रेफरी कौन होता है? तो शारीरिक कहता है, मैच खिलाने वाले रेफरी, एम्पायर और निर्णायक आदि कहलाते हैं। गीता पूछती है, हाँ अब समझी, इनके गले में लाल काली विशल भी लटकी हुई होती है। मोहन कहता, हाँ, और वो ऐसे बजाते हैं मुंह से सीटी, वो सीटी बजा के दिखाता। सभी पर लड़के एक साथ हंसते रहते हैं। तभी सलीम कहता, गुरुजी कबड्डी का उच्चारण तो बिना सांस तोड़े होता ना। तो जसबीर कहता है, और कबड्डी के दौरान बीच में सांस टूट जाए तो आउट होता ना। तो शारीरिक शिक्षक कहता है, अरे वाह, अब तो आप बहुत कुछ जान गए। गोपाल कहता, कबड्डी में क्या थप्पड़ भी लगा सकते हैं क्या? शारीरिक शिक्षक, अरे नहीं भाई, अभी ने बताया थप्पड़, गुस्सा आदि गंभीर फाउल के रूप में होते हैं। वैसे भी कबड्डी का खेल प्यार, शिष्टाचार, राष्ट्रीयता, अनुशासन, एकता और समानता के गुणों से भरा हुआ खेल है। गौरव पूछता है, कबड्डी खेलने से और क्या क्या लाभ होते हैं? शारीरिक शिक्षक कहते हैं, अति सुंदर प्रश्न। स्वस्थ और सुसंगठित शरीर, तेज दिमाग, प्रसन्न मन, देश के लिए खेलने की लालसा आदि लाभ होते हैं। तो सिद्धार्थ कहता, कबड्डी देने वाले और उन्हें पकड़ने वाले को क्या कहते हैं? तो शारीरिक शिक्षक कहता, शाबाश, कबड्डी का उच्चारण करते हुए विपक्ष के बारे में जाने वाले को रेडर बोलते हैं और पकड़ने वाले को कैचर बोलते हैं। ठीक है ना? इस प्रकार वो चलते रहते हैं। तो लालू राम पूछता है, गुरुजी ये पाला क्या होता है? तो गुरुजी कहते हैं, आयु वर्ग आदि के अनुसार कबड्डी का मैदान यानी कबड्डी का कोर्ट होता है ना, जिसमें आप पाला बोलते हो। इसकी लंबाई 11 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर की होती है। जसवीर कहता है, क्या ये खेल दिन भर खेला जाता है? शारीरिक शिक्षक कहते हैं, नहीं, नियमानुसार हर खेल का निर्धारित समय होता है। आपको वर्ग की कबड्डी में 15-15 मिनट की 2 पारियां दी जाती है और बीच में 5 मिनट का अंतराल दिया जाता है। प्रत्येक टीम में 7-7 खिलाड़ी भेजते हैं। शकीना कहती है, गुरुजी बड़ा अच्छा लग रहा है, और भी आवश्यक जानकारियाँ हो तो बताइए ना। तो शारीरिक शिक्षक कहते हैं, अवश्य, आप जैसे विद्यार्थी सबको प्रिय होते हैं और इनमें ज़्यादा सीखने की लालसा हो, अनुशासित और मेहनती हो, आप और प्रश्न करें, मैं हर प्रश्न का जवाब दूंगा। तो गीता बोलती है, कबड्डी में आप अंक कैसे मिलते हैं? तो शारीरिक शिक्षक बोलते हैं, रेडर जितने खिलाड़ियों को छू करके वापस सुरक्षित कोर्ट में जाता है उतने ही अंक उस रेडर को
मिल जाते हैं। और अंत में समय पूरा होने पर ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाली टीम है वो विजेता घोषित होती है। तो गौरव कहता है क्या आपके देश की कोई टीम है, क्या हमारे देश की कोई टीम है? शारीरिक शिक्षक कहता है हाँ बिल्कुल, अब तक हमारा देश भारत पूरे एशिया महाद्वीप का कबड्डी चैम्पियन है और ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो सलीम कहता है कि हमें पढ़ाई की तरह खेलों में भी मदद मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा? तो शारीरिक शिक्षक कहता है अवश्य अवश्य, कबड्डी नहीं वरना हर खेल आप खेल सकते हैं, जैसे फुटबॉल है, हॉकी है, कुश्ती है, खो खो है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है। मांगीलाल कहता वाह गुरुजी, अब तो नियमों के साथ खेलने में बड़ा आनंद आएगा। तो शिक्षक कहता है हाँ, खेल को भी पढ़ाई की तरह पूरी मेहनत, लगन और एकाग्र चित्तता के साथ खेलना चाहिए। एकाग्रता के लिए मैं आपको 2 पंक्तियाँ सुनाता हूँ। खेलो तो इतना खेलो कि खेल पढ़ाई बन जाए, खेलो तो इतना खेलो कि खेल पढ़ाई बन जाए, और पढ़ो तो इतना पढ़ो कि पढ़ाई खेल बन जाए। यानी आप याद करने बैठो तो आपको ऐसा लगे कि इतना याद करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है कि नहीं? बच्चों आप खेलो ज़रूर, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ खेलना ज़रूरी है, खेल के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो इन दोनों का महत्व है जीवन में, है ना? आगे जाकर के मान लो सरकारी नौकरी भी आपकी खेलों के कारण लग जाती है। बड़े बड़े आपने खिलाड़ी देखे होंगे, उनको सरकार विशेष मेडल जीत करके आने, जैसे स्वर्ण पदक है, सिल्वर मेडल है, कांस्य मेडल है, ये मेडल जीत कर आती है तो सरकारी हर राज्य की सरकार उनको नौकरियां तक भी देती है। तो हमें खेलने के साथ साथ पढ़ाई करनी चाहिए और पढ़ाई के साथ साथ हमें खेलना भी चाहिए। बच्चों आज इसके मैं कुछ प्रश्न आपको देता हूँ, आप लिख लें। इनको आपको अपनी कॉपी में करना है। प्रश्न नंबर पहला लिखिए, मैच खिलाने वाला कौन होता है? प्रश्न नंबर 2, रेडर किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 3, फाउल से क्या आशय है? प्रश्न नंबर 4, तो ये चारों प्रश्न एक बार मैं बच्चों दोहरा देता हूँ। आप देख के नहीं लिख पा रहे हैं तो आप सुन कर के लिख सकते हैं। पहला प्रश्न लिखिए, मैच खिलाने वाला कौन होता है? दूसरा प्रश्न लिखिए, रेडर किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न है, फाउल से क्या आशय है? और चौथा प्रश्न है, पाला किसे कहते हैं? तो ये पार्ट फर्स्ट में हमने आपको ये पार्ट पढ़ा दिया। सेकंड पार्ट में हम इसके प्रश्नोत्तर आपको करवाएंगे। तब तक के लिए आप पाठ पढ़िए, खेलते भी रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए। धन्यवाद।